ई मंडी और फार्म गेट मोबाइल ऐप से उज्जैन मंडी में उपज के सही दाम और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ पेपरलेस भी हो गई है। इस सुविधा से किसानों को फसल बेचने में आसानी और मंडी के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के किसान अब घर बैठे मोबाइल से भी अपनी फसल आसानी से बेच सकते हैं। उज्जैन मंडी सहित 259 कृषि उपज मंडी में ऐप का संचालन किया जा रहा है। 15,000 से ज्यादा किसान उठा रहे हैं। सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ मिले और देश में किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सभी प्रयासरत है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक किसानों की आय दुगनी हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के मिशन से किसानों के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के सुविधा के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी फार्म गेट ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे अपनी फसल बेच पा रहे हैं। मंडी सचिव प्रवीण वर्मा ने बताया कि किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। किसान घर बैठे अपनी फसल बेच पाएंगे। एमपी फार्म गेट ऐप की मदद से किसान अपने खलिहान, घर या गोदाम से सीधे फसल की बिक्री कर सकेंगे। देश में किसान के लिए बहुत सारे ऑनलाइन फसल बिक्री पोर्टल बनाए गए हैं जहां किसान अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं, लेकिन फार्म गेट ऐप कई मामलों में किसानों के लिए खास है। किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के मिशन में ये कदम काफी उपयोगी है। इससे न सिर्फ किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उनकी फसलों को अच्छा दाम मिल सकेगा, बल्कि बहुत सारी सहूलियतें भी होंगी। साथ ही उज्जैन मंडी का संचालन ई मंडी सिस्टम से ही हो रहा है। उज्जैन कृषि उपज मंडी ऑनलाइन काम करने लगी है, मतलब ई मंडी के नाम से जानी जाएगी, जिसमें व्यापारी, किसान, हमालों को कागजी कार्यों से छुटकारा मिल गया है। किसान के उपज से भरे वाहन के मंडी गेट से प्रवेश से लेकर नीलामी तक ऐप के माध्यम काम हो रहा है। उपज की भुगतान व्यवस्था भी ऐप से ही हो रही है। मंडी है वो वर्तमान में कार्यरत है, किस परिस्थितियां चल रही हैं उसकी और कितना लाभ हो रहा है किसानों को उससे? व्यापारी देखिए, किसानों की सुविधा के लिए मंडी बोर्ड द्वारा फार्म गेट ऐप लागू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने घर बैठ के उपज को बेच सकता है। अपने रेट को वो तय खुद कर सकता है। इसके लिए उनको एक मोबाइल पर, अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर फार्म गेट ऐप डाउनलोड करना होगा। उनका OTP और उसके पंजीयन हो जाने के पश्चात किसान को जो है अपने घर बैठ करके अपनी उपज को, जो गेहूँ बेचना चाहता है तो गेहूँ के रेट वो अपने किस रेट बेचना चाहता है, तो यहाँ वो जो व्यापारी पंजीकृत है हमारे यहाँ फार्म गेट है, तो उनको सबको जो है वो रेट उसके दिखते हैं और जिसको रेट अगर उसको समझ में आते हैं व्यापारी को, तो अपनी बिडिंग उसमें कर देता है, जिससे और उसके जाकर के वो घर से ही वो तौल करा करके किसान का और वही पेमेंट करके उसको मतलब मंडी आने की जरूरत नहीं है। और 24 आवर के लिए चालू रहता है, जिसमें कोई छुट्टी और इसकी वो नहीं है। तो एक किसान की सुविधा के लिए कि फार्म गेट ऐप मंडी बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किया। इसी प्रकार जो है ई मंडी को पूरी मंडी का जो हमारा प्रवेश से लेकर के निकासी तक का, किसान की निकासी तक का, इसमें पूरा जो काम हमारा ई मंडी पोर्टल है उसके माध्यम से हो रहा है। इसमें प्रवेश पर्ची भी किसान खुद जारी कर सकता है अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके, और हमारे मंडी गेट पे ही बनवा सकता है। प्रवेश पर्ची के पश्चात उसकी ई मंडी में अनुबंध पर्ची जारी होती है। अनुबंध पर्ची भी POS मशीन से प्रिंटेड निकलती है, तो उसमें एक बार पंजीयन किसान का हो जाता है, तो जब भी किसान दोबारा माल लेकर अपने आएगा तो उसको जो है केवल अपना नंबर, मोबाइल नंबर देगा। मोबाइल नंबर से उसका पूरा गांव का नाम और डाटा उसको बार बार अपनी एंट्री कराने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे ही जब नीलामी में जाता है तो किसान का केवल जो प्रवेश पर्ची का नंबर है वो हमारा कर्मचारी POS मशीन में केवल नंबर डालता है, तो किसान का नाम, पता और केवल उसको उस पर्ची में केवल मशीन से उसका भाव, किस भाव वो बिका है मंडी नीलामी में, और जिस व्यापारी ने खरीदा है उसका मान नंबर अंकित करेगा तो उसकी अनुबंध पर्ची जारी हो जाती है। इसी प्रकार जब तौल के लिए जब जाता है किसान, तो तौलैया भी उसका केवल जो नंबर है, अनुबंध का नंबर या प्रवेश पर्ची का नंबर अंकित करेगा, तो उसका पूरा डाटा किसान का निकल जाएगा वहाँ। केवल वो तौलैया क्या करेगा, उसमें केवल तौल का वजन, वास्तविक वजन उसमें अंकित करेगा। उसको अंकित करने के बाद वो व्यापारी की ID पे दिखने लगेगा। व्यापारी का ऑटोमेटिक बिल उसमें जनरेट हो जाता है। व्यापारी केवल हमाली कुछ कटौती रहते हैं, वो केवल फीड करना रहेंगे और अपने आप वो बिल उसका व्यापारी का जनरेट हो जाता है। जब किसान को पेमेंट प्राप्त हो जाता है, मंडी गेट से निकलता है, तो हमारे यहाँ एग्जिट द्वार भी बना रखा है इसको, थाना गेट को। यहाँ एग्जिट द्वार पर वो अपनी पर्ची दिखाएगा, तो उसमें एग्जिट का टाइम भी आएगा, तो हमको ये पता चलता है इसमें कि किसान कितने बजे मंडी में आया और कितने बजे मंडी से फ्री होकर के उपज बेच करके वो निकल गया। और इस काम से जो है पूरा कंप्यूटराइज काम हो गया। पूरा सॉफ्टवेयर है इसका, एक सर्वर है पूरा, उस सर्वर से हमारे किसी व्यापारी ने कितना माल खरीदा, किसान ने कितना बेचा,
मतलब व्यापारी वार और ये सारी जो उसका डाटा है हमारा ऑनलाइन एकत्रित हो रहा है। इससे काफ़ी सुगमता है किसानों को भी और इससे जल्दी हमारा नीलामी भी जल्दी हो रहा है और भुगतान पेमेंट की प्रक्रिया, निकासी तक की प्रक्रिया बहुत जल्दी इससे हमारी वो हो रही है इससे। माना जा रहा है कि इस नवाचार से मंडी संचालन व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। बेनामी व्यापार पर रोक लगी है। मंडी संचालन की पुरानी व्यवस्था कागजों पर चल रही थी, जिसमें काफी समय लगता था। इसके तहत कागजी काम काफी कम हो गया है। सिस्टम के अनुसार मंडी का ऐप तैयार हो गया है, जिसे मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों के एंड्रॉइड मोबाइल में लोड कर दिया जाएगा। इससे किसान अपनी प्रवेश पर्ची बना रहा है, जिसका नंबर गेट का कर्मचारी अपने कंप्यूटर में फीड कर रहा है। नीलामी में नीलामकर्ता व अनुबंधकर्ता के पास POS मशीन है। इसमें किसान की उपज के नीलामी भाव अंकित किए जा रहे हैं, जो किसान के ऐप में भी अंकित हो जाएगा। सिटी चैनल की विशेष रिपोर्ट।